हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा अगला स्पेशल सवाल है जेईई मेन 2023 से। सवाल है एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। ये सवाल नहीं है बल्कि सवाल के नाम पर लड्डू है, इसलिए इस लड्डू को मैं खा लेता हूँ। जो करेला होगा तुम लोग खा लेना, ठीक है ना। आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3 x² + 1/x² - 2 x + 1/x + 5 = 0 इज ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। क्या मतलब हुआ सवाल का। सवाल सिंपली कह रहा है कि इस इक्वेशन का कितना रियल रूट होगा, यानी कितना रियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कि कितना रियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट्स। तो जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे हम यहाँ पर छाप लेते हैं। तो 3 × x² + 1/x² - 2 × x + 1/x और +5 = 0, ठीक है ना। अब देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी एंगल से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, ये तो अंधे को भी दिख जाएगा, है ना। तो इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 3 को रहने देते हैं। देखो x को a मान लो, 1/x को b मान लो, तो a² + b² के फार्मूला से इसको तोड़ दो। तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2x × 1/x, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज -2 × x + 1/x + 5 = 0, यही होगा। अब ध्यान से देखो, 3 इंटू, यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई, ये लिख सकते हो तुम x + 1/x का होल स्क्वायर -2, यहाँ पर -2 × x + 1/x + 5 = 0। इसे खूबसूरत बनाने के लिए हम मान लेते हैं x + 1/x को m। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा। ये हो जाएगा 3 × m² - 2 और -2 × m + 5 = 0। अब देखो भाई, ब्रैकेट हटाओ तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 3m² -6 - 2m + 5 = 0। अब इसे खूबसूरती से हम लिख सकते हैं 3m² -2m - 1 = 0। एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इसे तो सॉल्व करना आता ही होगा। यहाँ से m बराबर मिल जाएगा 1 या फिर m बराबर मिलेगा -1/3। हमें m की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, m को यहाँ से बेइज्जती करके भगा देंगे। बेइज्जत करके भगाने के बाद उसकी जगह पर x + 1/x रख देंगे। उसी तरह से यहाँ पर m की जगह पर x + 1/x रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x + 1/x बराबर 1 हो जाएगा और यहाँ से x + 1/x बराबर -1/3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, ये क्लियर है कि x 0 नहीं है, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये इक्वेशन जो दिया गया है क्वेश्चन में ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x 0 नहीं होगा। इसलिए हम x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² -x + 1 बराबर 0 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x² + 1 बराबर -x/3। क्लियर है। अब इसे तुम क्या लिख सकते हो, x² -x + 1 बराबर 0। इसे थोड़ा सजा करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा तुम्हारा +x और ये +3 बराबर 0। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो तो दिखेगा कुछ। देखो, या तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, या फिर डिस्क्रिमिनेंट से सिर्फ पता लग सकता है कि इन दोनों इक्वेशन का कोई रियल रूट है या नहीं है ना। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, एक्चुअली में निकलेगा -1 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 1, सी का मतलब 1। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1 का स्क्वायर -4 × 3 × 3। क्या पता चला, कुछ पता चला कि नहीं, पता चला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ नेगेटिव हुआ और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर भी नेगेटिव हुआ। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
तो वहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है, इसलिए इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा, तो नो रियल रूट, है ना। और यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, नो रियल रूट, है ना। क्या पता चला कि एक भी रियल रूट नहीं मिला, समझ में आई बात। एक भी रियल रूट नहीं मिला, इसका मतलब x का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब x की कोई रियल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी में टिक लगेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इसको याद रखिए, एक बार खुद से बना लीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।